नमस्ते प्रिय स्टूडेंटों। फिर से मैं पार्ट नंबर 20 लेकर हाजिर हूँ। बहुत सारे बच्चों ने अच्छा कमेंट्स किया, बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, बहुत सारे बच्चों की ये भी डिमांड थी, सर क्या कंपटीशन में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल स्टूडेंट, मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से आपको देखिए, कोई भी जैसे रेलवे मान लीजिए आप, ठीक है, 10वीं लेवल का सिलेबस होता है, ठीक है, लेकिन वहाँ जो कंपटीशन होता है वहाँ ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे देखने को मिलते हैं। और आप क्या है, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ें होती हैं हाई लेवल, मैं ये नहीं कह रहा हाई लेवल पढ़ना चाहिए हमें, लेकिन सबसे पहले आप उस छोटी चीज़ को सीखेंगे। उसके बाद में आपको 11वीं क्लास की केमिस्ट्री, उसके बाद में 12वीं क्लास की केमिस्ट्री आनी चाहिए। पहले 10वीं 9th लेवल की हमें केमिस्ट्री आनी चाहिए कि इसमें किस तरह से क्या सिस्टम होता है। अगर डायरेक्ट आप 12वीं का पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप सबसे पहले इस चीज़ को देखें कंपटीशन के लिए, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंटों ने कमेंट्स किया था कि बिल्कुल रेलवे में क्वेश्चन यहीं से आने वाला है, बिल्कुल यहीं से स्टूडेंटों, यहीं से आपको क्वेश्चन मिलेगा। अच्छे से उसका अध्ययन करें, नोट्स बनाकर उसका अध्ययन करें, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। अगला जो हमारा जो आएगा पार्ट नंबर 20, पार्ट नंबर 20 पढ़ रहे हैं, पार्ट नंबर 20, ठीक है। और पार्ट नंबर 20 में हम पढ़ेंगे एल्काइन। क्या पढ़ेंगे? एल्काइन, यानी कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। तो प्रिय स्टूडेंटों, इसमें हम बात कर रहे थे ट्रिपल बॉन्ड की, और इसमें जो अनुलग्न होता है वो कौन सा होता है? आयन होता है। कौन सा होता है? आयन। असंतृप्त होता है ये, जैसे डबल बॉन्ड था वही इसकी परिभाषा है। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, जैसे मान लीजिए और इसका जो सूत्र होता है वो CnH2n-2, इस सूत्र को भी आप ध्यान में रखेंगे, पहले मैं बता चुका हूं, ठीक है। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, CH ट्रिपल बॉन्ड, यहां से हम इसको ट्रिपल बॉन्ड CH यहां हम लगा देंगे 3। तो इस उदाहरण को हम करेंगे, सबसे पहले हम नंबरिंग देते हैं। देखिए आप देख सकते हैं संयोजकता 3 और 1 4, 3 और 1 4, देखो 3 और 1 4, बिल्कुल कार्बन की संयोजकता 4 है यहाँ। अब हम क्या करेंगे, इसमें लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे, और लंबी श्रृंखला चयन करने के बाद में हम ये देखेंगे कि ट्रिपल बॉन्ड नजदीक किस साइड से है। तो 1 और 2 नंबर पे, इधर पहले ही नंबर पे है 1 2 और 3, तो हम ये लिखेंगे 1 नंबर। 1 नंबर लिखने के बाद में टोटल कार्बन कितने हैं? 3, और 3 को हम लिखते हैं प्रोप। प्लस में ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या जोड़ेंगे? आयन जोड़ देंगे, तो 1 प्रोपाइन, 1 प्रोपाइन। इस तरह से इसका IUPAC हम कर सकते हैं। बिल्कुल समझ में आएगा स्टूडेंटों, बिल्कुल ध्यान दीजिए आप यहाँ। अब हम, हाँ बिल्कुल बिल्कुल रमन जी, बिल्कुल, हाँ हाँ, और भी ज्यादा उदाहरण बता रहा हूँ आपको ना, अभी रुकिए यहाँ पे। देखिए इसमें अगला जो उदाहरण होगा वो हम थोड़ा बड़ा ले रहे हैं, तो CH3CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहां से हम इसको हटा देंगे, CH3 यहां 2 लगा देंगे। देखिए संयोजकता देख लीजिए पहले इसकी सही है कि नहीं है, कि 3 और 1 4, 2 और 2 4, 3 और 1 4, 3 और 1 4, 2 3 और 1 4, बिल्कुल सही है। लंबा उदाहरण लिया मैंने, लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे तो हम ये देखेंगे कि इधर ट्रिपल बॉन्ड नजदीक किस साइड से पड़ रहा है। तो ट्रिपल बॉन्ड देखिए 1 2 3 नंबर पे, इधर 1 2 3 नंबर, दोनों बराबर है, तो आप किसी भी साइड से नंबरिंग दे सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हमें कुछ नहीं करना, कितने नंबर पे है? 3 नंबर। अब इसको 4 नंबर नहीं लिखे, आप इसका विशेष ध्यान रखें, 4 नंबर नहीं लिखे। 4 नंबर तब लिखते जब यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होता, यहाँ डबल बॉन्ड होता। अब इसके आगे जस्ट देखेंगे, यहाँ होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था 3 के लिए, ये 3 के लिए, यहाँ होता तो 4 के लिए, यहाँ होता तो 5 के लिए, ठीक है। 6 के लिए नहीं होगा, यहाँ 1 के लिए यहाँ हो सकता है, 2 के लिए यहाँ, और ये 3 के लिए है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसमें कि सबसे पहले ये लिखेंगे 3, कितने नंबर पे है? ट्रिपल बॉन्ड 3 नंबर पे है, और टोटल कार्बन 6 है, और 6 को हम लिखते हैं हेक्स। और जब ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो हम कौन सा अनुलग्न लगाते हैं? आयन लगाते हैं, तो इसमें आयन जोड़ देंगे, तो बन जाएगा, क्या बनेगा? इसमें बनेगा 3 हेक्साइन। क्या बनेगा? 3 हेक्साइन। बिल्कुल बिल्कुल जो आपने डबल बॉन्ड का जो पढ़ा है बिल्कुल सेम वैसा का वैसा है, सिर्फ एक आयन का फर्क है, सिर्फ हमें आयन जोड़ना है, बाकी पूरे रूल्स, पूरा नियम, सब चीजें वही हैं, ठीक है। बिल्कुल
बिल्कुल बिल्कुल कमलेश जी, मैं आपको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला भी बताऊंगा। बिल्कुल आप थोड़ा धैर्य रखिए, ठीक है ना। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जब दोनों एक साथ आ जाएं तब मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा, है ना। अब आगे देखिए, हम इसमें ले लेते हैं प्रतिस्थापी वाला एक उदाहरण, ठीक है। CH3 C C C C CH3 ट्रिपल बॉन्ड 3 3, बिल्कुल सही है। यहां मैं जोड़ देता हूं फ्लोरो, यहां जोड़ देता हूं मैं क्लोरो, इसकी आवश्यकता नहीं हुई है, एक H लगा देंगे। तो 1 2 3 और 4, 1 2 3 3, और इसके बाद में एक हम यहाँ क्या लगा देते हैं, H लगा देते हैं। तो 1 2 3 और 1 4, 3 और 1 4, भाई 3 और 1 4, ठीक है। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। कहने का मतलब आप इसको देख भी सकते हैं कि प्रश्न हमारा सही है या गलत है, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर आपको कहीं भी अगर मिस्टेक लगे तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं सुधार करूंगा उस चीज के बारे में, ठीक है। क्यों हो सकता है भाई हाइड्रोजन संयोजकता में गड़बड़ आ जाए। तो सबसे पहले लंबी श्रृंखला का हम इस तरह से क्या कर देंगे, चैन शेष बचता है उसको हम प्रतिस्थापी नाम देंगे। लेकिन हम यहाँ प्रतिस्थापी का कोई रोल नहीं है नंबरिंग में। नंबरिंग में रोल किसका है, यहाँ नंबरिंग में रोल है ओनली डबल बॉन्ड आ जाए तो डबल बॉन्ड का, और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो ट्रिपल बॉन्ड का। तो ट्रिपल बॉन्ड को देखेंगे नजदीक किस साइड से पड़ेगा, इस साइड से। 1 2 नंबर पे ही है, 3 4 5 6। अब वही रूल कि सबसे पहले जब वरीयता देंगे तब हम प्रतिस्थापी को देते हैं। तो पहले क्लोरो आता है या फ्लोरो, तो पहले अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार पहले क्लोरो आता है और बाद में फ्लोरो आता है। तो हम लिखेंगे 5 क्लोरो 4 फ्लोरो, ट्रिपल बॉन्ड लिखेंगे। अब ट्रिपल बॉन्ड लिखेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड कितने नंबर पे है, ट्रिपल बॉन्ड 2 नंबर पे है, 2, ठीक है। 2 लिखने के बाद में 6 है हेक्साइन। आपको पता चल चुका है इस चीज के बारे में, हेक्साइन क्यों लिखा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड का है। ट्रिपल बॉन्ड कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे है। प्रतिस्थापी 5 नंबर पर क्लोरो है और 4 पर फ्लोरो है। बिल्कुल बिल्कुल कमलेश जी, यहां हम जो फ्लोरो है इसको क्लोरो से पहले नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अंग्रेजी वर्ण क्रम अनुसार यानी क्लोरो पहले आता है और फ्लोरो बाद में आता है। समझ में आया, क्योंकि पीछे की वीडियो अगर आपने देखा होता तो आप ऐसा कमेंट्स नहीं करते, ठीक है। तो देखिए, तो हम इस तरह से लिखेंगे, ये बन गया इसका IUPAC नेम। नेक्स्ट उदाहरण, जब ट्रिपल बॉन्ड 2 बार आ जाए, जिस तरह से हमने डबल बॉन्ड की बात की थी उसी तरह से एक उदाहरण है। तो लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे, तो इस तरह से लंबी श्रृंखला का चयन, डबल बॉन्ड देखेंगे नजदीक इस साइड से, तो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। अब हम ये लिखेंगे कि ट्रिपल बॉन्ड कितने कितने नंबर पे है, 1 पे है, और यहाँ कितने नंबर पे है, 3 पे है। अब हम डाई नहीं लिखेंगे, अब टोटल कार्बन लिख लेंगे, कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। 6 के लिए हम क्या लिखते हैं, हेक्स लिखते हैं। अब हम लगाएंगे डाई, क्या लगाएंगे, डाई, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास 2 बार है, 3 बार होते तो ट्राई लिख देते, और लेकिन नंबरिंग यहां लिखते, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, यहां डबल बॉन्ड के लिए क्या जोड़ देंगे, आई। इस तरह से आप कर सकते हैं। बिल्कुल ज्यादा उदाहरण देखने के लिए आप इस टेलीग्राम ऐप को ज्वाइन करें और साइंस टैलेंट को सर्च करके वहाँ से इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ आपको बहुत सारे नोट्स मिलेंगे, वहाँ साइंस के नहीं बहुत सारी आध्यात्मिक पुस्तकों के नाम भी मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ मैथ के सूत्र भी मिलेंगे आप वहाँ, और वहाँ आपको इंग्लिश के भी कुछ नोट्स देखने को मिलेंगे। बिल्कुल सबसे बड़ी बात है कि साइंस टैलेंट को जब आप सर्च करेंगे तो वहाँ से आप बहुत सारे आध्यात्मिक पुस्तकों के नाम देख सकते हैं, वहाँ से आप मैथ के सूत्र देख सकते हैं, वहाँ से आप इंग्लिश के नोट्स देख सकते हैं, ठीक है। पूरी सभी चीज़ें आपको वहाँ से प्रोवाइड करवाई दी जाएंगी, ठीक है। और बहुत सारे जल्द मैं कोरोना से संबंधित 100 क्वेश्चनों का एक सेट लेकर हाजिर होने वाला हूं, क्योंकि कोरोना अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है और इसमें बहुत सारे ऐसी कंपटीशन है, रेलवे मान लीजिए, कोई भी ऑल कंपटीशन, चाहे उसमें साइंस आए या नहीं आए, लेकिन कोरोना यानी कहने का मतलब करंट में कोरोना से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोरोना का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कोरोना किस शहर से फैला है, ठीक है, इसकी कितनी प्रजातियां हैं, ठीक है। और जो अभी कोविड-19 है इसके बारे में, इसके पूरा फुल फॉर्म, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले कर्फ्यू किस राज्य ने लगाया भारत में, किस देश ने लगाया कर्फ्यू, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो आर्थिक स्थिति है वो कौन से देश की बिगड़ी है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या, सबसे ज़्यादा मौतें कौन से देश में, सबसे ज़्यादा आंकड़े किस देश के बढ़े हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। वीडियो
बनाऊंगा। तो इसलिए आप सबसे पहले उस वीडियो को देखने से पहले आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं। ठीक है, कोरोना से संबंधित मैं क्वेश्चन जल्द ही लेकर हाजिर होऊंगा आपके सामने। ठीक है, जो बिल्कुल ऐसा आप ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल इस तरह से आप उसका आईपीसी नेम लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्रिय स्टूडेंटों मैं आपको बता देता हूं कि ये जो पार्ट है अभी आई यूपीएससी नेम कंप्लीट नहीं हुए हैं। बाकी अगर हम एग्जाम्पल के आधार पे देखें तो कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन कुछ बच्चों की प्रॉब्लम आएंगी, उन्होंने जब कमेंट्स करेंगे तो मैं उनके क्वेश्चन वहां सोल्व करूंगा। और भी आईपीसी नेम जैसे कुछ साइक्लो के होते हैं, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोब्यूटेन, ये बहुत सारे होते हैं जो बंद संरचना में होते हैं, इनके आईपीसी नेम भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इनकी संरचना भी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो आप इस चैनल पर बने रहें। आपका चैनल साइंस टैलेंट में आप सभी का धन्यवाद, जो कि आप एक अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। बिल्कुल आप लाइक करें, लाइक में आपका कोई पैसा नहीं जाएगा। ठीक है, शेयर करेंगे तो भी आपका पैसा नहीं जाएगा, सब्सक्राइब करेंगे तो भी आपका पैसा नहीं जाएगा। सिर्फ हमें एक कॉन्फिडेंस मिलता है, हमें एक अच्छा जज्बा मिलता है कि स्टूडेंट हमें देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है, तो हम और भी अच्छा लेके आएंगे। अगर कमेंट्स आप अच्छा करेंगे तो हम और भी अच्छा आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ठीक है, तो धन्यवाद। जब तक